हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स सेक्स सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं या फिर हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन की और उसके बारे में कमजोरी और उसके ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आज का सवाल जो है, आज के सवाल सब उसी के तहत है। डेफिनेटली सेक्सुअल डिसफंक्शन के पुरुषों में अगर लक्षण देखे जाए तो कौन से लक्षण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं? डेफिनेटली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंदर हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शन क्या होता है, मेल में डिसफंक्शन क्या है, फीमेल में क्या है, अलग अलग लिंग के प्रकार है, उन्हीं के प्रकार है, साइंटिफिक दिशा से हम ले रहे हैं एक हमारे दायरे में। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नोन पार्टनर उसी के साथ आजमाना है। ये डिसफंक्शन में अलग अलग लक्षण रहते हैं। स्पेशली पुरुषों में क्या रहते हैं? पहले रहता है डिज़ायर डिसऑर्डर, यानी भाई उसको इच्छा ही नहीं हो रही एक्ट करने की। जब इच्छा नहीं हो रही है तो उसके बाद क्या रहेगा? अराउजल डिसऑर्डर, मतलब इच्छा नहीं होगी तो कैसे तैयार होगा या कैसे लिंग में कठोरता आएगी। और अराउजल के बाद क्या होता है? भाई उन्हें परफॉर्म करना है तो उस वक्त उन्हें इजैकुलेशन ही नहीं हो रहा है, कुछ लोगों को तो सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रहा है। और इजैकुलेशन हो भी रहा है तो कुछ लोगों को इतना जल्दी हो रहा है, भाई प्री मैच्योर होके जा रहा है, भाई पार्टनर सेटिस्फाई होने के पहले ही वो क्विट हो जा रहे हैं। भी छोटा लिंग है, कमजोरी, शीघ्र पतन, छोटा लिंग और लॉस ऑफ लिबिडो, इच्छा कम होना, ये कॉमन सिम्टम रहते हैं मेल में या पुरुषों में। श्योर, अभी ये हो गया पुरुषों के बारे में, मेल के बारे में। लेकिन जो फीमेल्स हैं उनके भी अलग कुछ लक्षण होंगे, तो वो क्या होते हैं? इवन एक बोलूँगा, सबको लगता है भाई ऐसे डिस्कस होता है मेल में, प्रॉब्लम भी रहता है मेल में, लेकिन फीमेल्स का क्या भाई, मेल तो अकेले तो नहीं करने वाला, तो फीमेल में भी ये प्रॉब्लम रहते हैं। फीमेल भी वहाँ पे इच्छा न होना, लॉस ऑफ लिबिडो, इंटरेस्ट कम होना, भाई उनको बहुत बार फोरप्ले न करने की वजह से वहाँ पे लुब्रिकेशन नहीं होता है। लुब्रिकेशन नहीं हुआ तो वहाँ पे ड्राइनेस ऑफ वजाना हो गया, ईचिंग हो गया, इरिटेशन हो गया। और उसी तरह काफ़ी फीमेल्स में ऐसा देखा गया है कि मेल का परफॉर्मेंस कम रहने की वजह से उन्हें ऑर्गेज़म ही नहीं होता, तृप्ति ही वहाँ पे नहीं मिलती, या कभी कभी ये ड्राइनेस की वजह से वहाँ पे पेन होने लगता है। और उनको पेन होगा या मसल रिलैक्स नहीं होगे या स्पाजम होगा तो कैसे अलाउ करेंगे सेक्स के लिए? तो एक ही कहूँगा, ऐसे पोजीशंस में मेल हो फीमेल्स हो, सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट को दिखा के ये सब सिम्टम्स को बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, बिना शर्माए प्रेजेंटेशन करने के बाद ही इसका जो भी सोल्यूशन है आपको डेफिनेटली मिलेगा। सर, हमें दर्शक हमारे प्रेक्षक क्वेश्चंस करना चाहते हैं, ले सकते हैं। तो मनोहर जी है बेंगलोर से, सवाल पूछना चाहते हैं। मनोहर जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। सर, लिंग में स्ट्रक्चर होने से कमजोरी आती है क्या? यस, वेरी वेल रेड। और जितने भी अपने ऑडियंस है, व्यूअर्स है, काफ़ी वेल रेड है। देख, लिंग में अलग अलग प्रकार की बीमारियां रहती है भाई। यहाँ पे उन्हें स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पूछा है। मैं सबको बोलता हूँ स्ट्रक्चर रहता क्या है भाई, हम उसका यूज़ कर रहे हैं, हमारी लिंग का वहाँ से यूरिनेशन हो रहा है, उसको इन्फेक्शन हो रहा है, कभी कभार उसको कोई इंजरी हो जाती है, तो क्या है उसका व्यास डायमीटर जो है, जो हमारे मूत्र मार्ग का कम हो जाता है, वहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है, उसका प्रेशर पीछे आता है।
इन्फेक्शन होता है, यूरिन का फ्लो नहीं आता, सीमेन का फ्लो नहीं आता, जहाँ भी स्ट्रक्चर बनेगा वहाँ पे फाइब्रोसिस होता है। फाइब्रोसिस होने से पेन होता है। तो इमेजिन करो जब आपका लिंग कड़क हो रहा है उस वक्त आपको सीवियर पेन हो रहा है, कैसे करोगे एक्टिविटी, कैसी होगी इच्छा और कैसे होगा आपका सेक्सुअल कांटेक्ट। तो स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, एंडोस्कोपी से उसे हम कट कर सकते हैं और उसके बाद ही उसे हम रिलीव करने के बाद वो अच्छी सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी से मिलो और इस स्ट्रक्चर से छुटकारा पाओ और डेफिनेटली अपना सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करो। जी सर, आपने सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में Sure. अलग-अलग लक्षण Definitely. पुरुषों के बारे में और स्त्रियों के यस बारे यस में, करेक्ट। कोई ऐसे लक्षण है क्या जो कॉमन दिखते हो या दोनों में होते हो, ऐसे कोई है क्या? करेक्ट। जी बहुत बार ऐसा होता है भाई दोनों को भी डिस्फंक्शन है, यानी मेल को भी डिस्फंक्शन है, फीमेल को भी डिस्फंक्शन है। तो अभी ये तो बहुत मुश्किल आ गई भाई किसने किसको कहना। क्या कॉमन आता है भाई दोनों को भी एक दूसरे में इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है भाई, पसंद ही नहीं है या ज़बरदस्ती शादी की है या सब लोगों ने प्रेशर करके की है, पता नहीं है। दूसरा कोई हार्मोनल बॉडी में चेंजेस हो गए या हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो गए या बहुत बार लेट मैरिज हो जाते हैं इनके। तो उसमें क्या होता है उन्हें अराउजल ही नहीं आ रहा है भाई, दोनों बैठे हैं साथ में कुछ एक्शन ही नहीं आ रही, तो उनका अराउजल डिसऑर्डर हो गया, डिज़ायर डिसऑर्डर हो गया और ऑर्गेज्म डिसऑर्डर, यानी दोनों को भी एक्ट होने के एंड में ना इनको इजैकुलेशन हो रहा है, नहीं तो प्रीमैच्योर हो रहा है या फिर उनको ऑर्गेज्म ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे कॉमन सिम्टम्स भी रहते हैं, लेकिन सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी को दिखा के दोनों का काउंसलिंग करके ट्रीटमेंट करके उसे अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं और दोनों भी अपना निजी जीवन एंजॉय कर सकते हैं। सर, इसमें कुछ फिजिकल रीजंस भी होते हैं? यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेक्सुअल डिस्फंक्शन Yes. तो उसके बारे में भी कह सकते हैं। आपको बोलता हूँ प्रशांत जी, यहाँ पे कुछ लोगों को तो लगता है भाई ये सेक्सुअल डिस्फंक्शन कुछ एंटिटी होती ही नहीं है। कैसे क्या होगी, अरे भाई आपको बाल जा रहे हैं, आपको चश्मा लग रहा है, भाई आपकी जैसा एजिंग हो रहा है, उसी तरह लिंग में भी जो प्रवाह है, लिंग में उसमें कुछ कारणवश वहाँ पे प्रवाह नहीं जा रहा है। क्या रहता है इसके अंदर भाई, डायबिटीज़ आपको हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, एजिंग की वजह से आपके हार्मोन्स डाउन होते जा रहे हैं और कोई एडिशनल कुछ सिम्टम है क्या, ये देखना रहता है। और ये फिजिकल कॉजेज जो है ये भी कारण बन जाते हैं तुम्हारे सेक्सुअल डिस्फंक्शन के। तो जब भी आप 35-40 क्रॉस करोगे तो हर एक ने पहले एक्सेप्ट करो कि भाई मुझे वो कमज़ोरी आ रही, कमी आ रही है और मुझे उससे अच्छा करना है। नहीं तो यहाँ पे झगड़ते बैठते हैं, नहीं मेरा प्रॉब्लम नहीं आप ही देखो और आपका प्रॉब्लम है तुम ही देखो। नो, ऐसा करोगे तो आपका निजी जीवन अफेक्ट होगा। तो फिजिकल कॉजेस अच्छे करोगे तो आपका निजी जीवन बहुत इंप्रूव होगा। जरूर सर, हमारे एक फीमेल दर्शक है बोरीवली से, surely, सवाल पूछना definitely. चाहती है। ईशा जी, पूछिए, सवाल क्या है आपका? जी नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते, बोलो। सर डर की वजह से कमजोरी आती है क्या और उसे क्या ट्रीटमेंट है? एक्सेलेंट। देखो ये भी एक कैटेगरी होती है क्या? जी बिल्कुल रहती है। क्या रहता है, बहुत बार समझो आपका एक्ट चल रहा है भाई, बहुत बार क्या होता है जो नए नए कपल रहते हैं डर के मारे कोई इधर से आवाज़ आ गई, कुछ मोबाइल बज गया अंदर ही या कहाँ से कुछ बेड की आवाज़ आ गई, डर जाते हैं। इसका रीज़न क्या रहता है भाई, उसके अंदर जो हार्मोनल पावर है, जो विल पावर है वो स्ट्रांग नहीं है। तो इमीडिएट समझो परफॉर्म करने की समझो नौबत आ गई, अभी आप चालू होने वाले हो, उसी वक्त कुंडी की आवाज़ आ गई, फ़ोन बज गया भाई, डाउन हो गए टोटली। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस भाई ब्रेन का ही कंट्रोल चला गया। तो कैसे एक्ट करोगे? और मेल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, एक बार डाउन हो गया तो एक्टिव होना बहुत मुश्किल रहता है, कम से कम हाफ एन आवर तक। तब तक तो आपका पार्टनर नाराज़ हो गया। तो एक ही कहूँगा, खुद का मनोबल, कॉन्सेंट्रेशन एबिलिटी, योगा, प्राणायाम या कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम होगा तो डेफिनेटली सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट को दिखा के उसे अच्छा करने के बाद ये डर से कुछ होने वाला जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल है, Yeah. साइकोलॉजिकल इसमें इशू कह सकते हैं क्या? ये वेरी सेक्सुअल डिस्फंक्शन के यस, बारे व्हाई नॉट। देखो भाई, आपका मन ही नहीं करेगा भाई, आपकी इच्छा ही नहीं है भाई, आपको वो पार्टनर पसंद नहीं है या और कोई चीज़ हो सकती है। क्योंकि बहुत बार ये झगड़े करने का ऐसा रीज़न निगेटिव बनता है भाई, उसको लगता है भाई अपने पार्टनर से गर्लफ्रेंड ही अच्छी है। क्यों? रीज़न क्या है, यहाँ पे साइकोलॉजी कैसे प्ले करती है। समझो घर गए आप, वहाँ पे आपको कुछ आपको इनिबिशन हो रहा है या वही प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं, कुछ सराउंडिंग है, बहुत घर में कोई डेथ हो गई है, घर में कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रहा है या बहुत बार एटमॉस्फेयर साउंड नहीं है। तो साइकोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है भाई, आपका जब तक डिज़ायर ही नहीं होगा
तो आगे की प्रोसीजर होने का क्वेश्चन ही नहीं आता। तो एक ही कहूँगा, इसमें भी कोई कॉन्सेंट्रेशन लाने के लिए बहुत अच्छे मेडिसिन है। सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी एंड्रोलॉजी से मिलो और ये प्रॉब्लम जड़ से कंप्लीटली रिमूव भी कर सकते हैं। सर अक्सर ये देखा जाता है कि अलग अलग बीमारियों के लिए Yes. हम लोग मेडिसिन लेते हैं, Definitely. अलग अलग टाइप के Yes, मेडिसिन yes, रहते हैं। yes. तो इन मेडिसिन का असर हमारे इस निजी जीवन पे होता है क्या? देखो, इसलिए तो हमने एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम क्यों एडवाइस किया है। भाई, आप बीमार होने के लिए पैदा नहीं हुए हो, आपको डिप्रेस होने के लिए आप पैदा नहीं हुए हो, बीपी डायबिटीज बनने के लिए पैदा नहीं हो, लेकिन फिर भी हो गया तो क्या होता है, बीपी के कुछ एसिड्स है, डायबिटिक्स है, अल्फा ब्लॉकर्स है, या कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, अलग अलग ड्रग्स है, उसके भी साइड इफेक्ट रहते हैं। उससे फ्लो कम हो गया, इरेक्शन कम हो गया, सेक्स कम हो गया। डायबिटिक्स के ड्रग है, एंटी डिप्रेसेंट है, डिप्रेशन वाले कुछ अलग अलग मेडिसिन है। तो ये मेडिसिन के ऊपर अफेक्ट होता है। तो पहले फिटनेस बढ़ाओ, सेक्सुअलिटी यूरोलॉजी एंड्रोलॉजी से मिलो, डोजेस कम करो, डोजेस बदलो, इसकी वजह से सेक्सुअल डिस्फंक्शन कंट्रोल में आएगा और आपका निजी जीवन आप अच्छी तरह से एंजॉय कर सकोगे। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी आज के इस एपिसोड में। Definitely. लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हैं, लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहे हैं या सेंटर्स के नाम दिए गए हैं, ईमेल आईडी भी दिया गया है, उसके ऊपर आप सर के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं आज की इस एपिसोड में, फिर एक एपिसोड में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।